morning बच्चों. So in previous video I discussed question number 1 to 4 of NCERT, and in this video I will discuss question number 5 to 10. मैं 5 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपसे. पहले कंसेप्ट बताऊँगी. आई अनुराधा जैन एंड दोनों मिलके पढ़ेंगे. तो बच्चे अपने नोटबुक पेन उठा लेंगे बेटे साथ में. पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगी. मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि पहले आप कंसेप्ट दे दो मैडम फिर कराओ. मैंने पूरी थ्योरी की डिटेल वीडियो डाली नहीं है, मैं थ्योरी की डिटेल वीडियो भी डाल दूंगी. ठीक है, तो आप करते हैं क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चन नंबर बेटे हमारे 1 to 10 है वो दो कंसेप्ट पे बेस्ड है, मोशन ईएमएफ पे बेस्ड है. पहले मैं उनका कंसेप्ट दे देती हूँ. वैसे मैंने क्वेश्चन के साथ भी कंसेप्ट दिया है, बट मैं पहले कंसेप्ट दे दिया करूँगी ताकि क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं दूंगी तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे, कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएंगे बेटे. ठीक है, तो ठीक है, खुश होकर काम करेंगे बच्चे. और क्या सोच के काम करेंगे, मुझे आ जाएगा मैं कर लूँगा. ठीक है, तो इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्या है बेटे हमारा, ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ. अब मोशनल ईएमएफ मतलब नाम से ये समझ आ रहा है कि यहाँ कोई चीज़ मूव करती होगी बेटे, है ना. तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये हमारा क्रॉस फील्ड था, और यदि इस क्रॉस फील्ड में कोई एक, है ना, ये हम PQRS कॉइल पढ़ा करते थे, कोई भी नाम लेते, ये V से हमारी करती है, मूव करती है. तो हम लोग क्या करते थे, कंसेप्ट था E = d∅/dt. तो आप लिखते थे इंडिविजुअल का. फिर आप बोलते थे कि मान लेते कॉइल इतनी बाहर चली गई. जब एक कॉइल बाहर चली गई तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज. जब एरिया डिक्रीज हो गया तो हमने किया -d/dt, और ये कितना आ जाएगा B, और मान लेते इससे बाहर गई तो लेंथ तो हमारी L थी, इसको हमने कर दिया dx. तो ये कितना आ जाएगा बेटे हमारा एरिया में, एरिया आ जाएगा हमारा L और dx, और इसको कर देंगे माइनस. माइनस करेंगे क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और B कॉमन आ जाएगा बेटे हमारा, और L भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर dx/dt आ जाएगा. तो इसको मैं लिख दूंगी BLV. अब मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया आपको, डायरेक्शन से नहीं समझाया बेटे मैंने, वो मैंने थ्योरी वीडियो में डिटेल दिया है, मैं एक आध दिन में अपलोड करूँगी बेटे उसको. तो अभी हमारा कितना था मोशन है, BLV. तो ये तो इस जंग का मोशन हो गया, है ना. इसकी इक्विवेलेंट बैटरी बता दी थी मैंने. नेक्स्ट, यदि मान लो सेकेंड, यदि ये फील्ड है बेटे हमारा, और इस फील्ड में मान लेते हैं एक कोई रॉड है, वो ऐसे को रोटेट कर रही है ना. तो इस वाले जो ईएमएफ होगा इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ. मूव कर रही है कॉइल, पर इसमें ये इस ढंग से मूव कर रहा था, इसमें मान लेते हैं रॉड है, ये इस ढंग से मूव कर रही है. मान लो यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो हम एक ये पॉइंट लेंगे और एक ये पॉइंट लेंगे, और इनके बीच में जो इंडिविजुअल निकालेंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों के पॉइंट के बीच से, बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से ये दोनों ही पॉइंट के बीच में पूछा जाता है. जेई मेन भी से चल जाता है, जेई एडवांस में थोड़ा सा और करना पड़ता है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाई है मैंने जेई एडवांस की. अब ये कितना आ जाएगा बेटे हमारा dx, ये कितना आ जाएगा हमारा dx. तो फिर इसी इक्वेशंस को ड्राइव किया था, तो ये कितना ले लिया था हमने, x डिस्टेंस पे लिया था. ठीक है, तो अब मैंने छोटा सा d लिया, और यहाँ क्या था b, और l जो लेंथ थी उसको कर दिया था dx, और v = आता हमारा ω/r. तो यहाँ पर मैंने कर दिया है ω/x. अब इसको इंटीग्रेट किया बेटा मैंने, b आ जाएगा x और dx. अब किस लेंथ तक इंटीग्रेट किया हमने, 0 to L. तो जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बेटे तो देखो कितना आ जाएगा, ये तो E आ गया बेटा, देखो B आ गया, ω आ गया, और ये कितना आ जाएगा x² और जो x² है उसको हम L पुट कर लेंगे बेटे. ठीक है, बोलो कितना आ जाएगा, E = B ω/L²/2. तो और एक और फॉर्मूला आ गया बेटे हमारा E का, एक तो ये आ गया, दूसरा आ जाएगा E = B½ BL एंड BL²ω. एक दूसरा फॉर्मूला आ गया. अब यदि मान लो इसकी जगह डिस्क ऐसे होती, नॉट रिंग बेटा, है ना, डिस्क होती, तब भी हमारा इसके पेरिफेरल में जो हमारे ईएमएफ आता वो यही फॉर्मूला निकलना था. अब एक दे देते हैं कि मान लो रिंग रोटेट कर रही है ना बेटे, ये सारी चीज़ें मोशन से रिलेट हैं, इसमें कोई ना कोई हमारा
मोशन हो रहा है बेटे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या निकालते थे कि E इज इक्वल टू बिल्कुल वही चीज़ होती थी, डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगी बेटे हमारी। और इसमें हम फाई क्या कर देते थे बेटे, बी ए, और यहाँ पर रोटेशन से हमारा एंगल चेंज हो रहा है तो कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देंगे। यदि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है तो कितना जगह एन आ जाएगा, एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा हमारे बेटे, माइनस साइन ओमेगा टी, और कितना आ जाएगा ओमेगा। देखो बेटे कितना आ जाएगा, हमारे साथ प्लस हो गया हमारा एन बी ए ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट, है ना। तो ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो हमारे 3 फॉर्मूले आ गए। मैक्सिमम ई एफ का जो फॉर्मूला आ गया वो आ जाएगा एन बी ए ओमेगा। अब इन तीनों फॉर्मूले पे हमारे क्वेश्चंस है। तो मोशन ईएमएफ के कितने फॉर्मूले बच्चों ने लर्न करने हैं बेटे, कितने लर्न करेंगे बच्चे, जल्दी से बोलेंगे बच्चे। फर्स्ट फॉर्मूला, गुड गुड, बी एल वी, सारे बच्चे बोलेंगे वी एल बी, सी कंडीशन, बी इज परपेंडिकुलर एल, एल इज परपेंडिकुलर टू वी। सेकेंड फॉर्मूला मोशन का बेटा, हाँ जल्दी से, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये रोटेशन का आ गया है ना बेटा। यदि इसमें मान लो ये रॉड हमारी यहाँ भी चली जाती, यहाँ भी, नेक्स्ट मैक्सिमम कितना निकाल लोगे, एन बी ए ओमेगा। ये किसका केस है बेटे हमारा, आर्मेचर रोटेट का या टरबाइन का। ये 3 फॉर्मूले के ही क्वेश्चन है बेटे हमें। ये आपको समझ आ गया कैसे निकाले हैं। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 1 to 4 क्वेश्चन आई डिस्कस इन अ प्रीवियस वीडियो, एंड नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन आई एम डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बस जल्दी से उठाएंगे कॉपी पेन, साथ में बैठेंगे और हम मिल के काम करेंगे बेटे, ठीक है। सो यस, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट द क्वेश्चन। चलो बेटे साथ साथ पढ़ते हैं बेटे। क्या है क्वेश्चन, यस देखो बेटे ज़रा। अ 1 meter लॉन्ग कंडक्टिंग रॉड रेट विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। एक वायर की लेंथ है 1 मीटर और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा कितनी बच्चे हमारी, 400 रेडियन पर सेकेंड, अबाउट an axis normal to the rod passing through its one end। मतलब एक्सिस है और इसके एक एंड से पास कर रहा है। The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring। मान लेते हैं यहाँ कोई एक मेटेलिक रिंग है और जो अदर एंड है वो इस जंग से कांटेक्ट में है बेटे, है ना, इस जंग से कांटेक्ट में मेटेलिक रिंग है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 0.5 Tesla parallel to the axis everywhere। एक्सिस के पैरेलल दे दिया है। Calculate the EMF developed between the center and the ring। ठीक है बेटे, अब चाहे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं बेटे, यहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, और नेक्स्ट क्या दिया है बेटे हमारा, रॉड है, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, और कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। मतलब जो क्वेश्चंस हुआ वो ये क्वेश्चंस हो गया, रिंग है और ये रॉड है, ठीक है ना बेटे, और इस ढंग से रोटेट कर रही है बेटे, और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन बना बेटे हमारा, ये बन गया बेटे हमारा रोटेटिंग रॉड वाला। किसका बन गया, रोटेटिंग रॉड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सीखा था बेटे हमने, थ्योरी लेक्चर में बताया बेटे, एक यदि ये सेंटर है और ये पॉइंट है तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और निकाला कैसे बेटे क्वेश्चंस को, हमारा ईएमएफ E कितना था, VLV था बेटे, क्या था, VLV। अब क्या किया, मान लो यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सेगमेंट dx ले लिया और 0 और लेंथ कितनी बेटे हमारी L। तो यहाँ जो DE आ गया वो कितना आ जाएगा बेटे हमारा, देखते हैं बेटे ज़रा। B तो एज इट इज़ रहा, लेंथ कितनी लेंथ ले ली बेटे मैंने, dx लेंथ ले लिया, और V इज इक्वल टू हम लोग ओमेगा R सीखा करते थे, हम इस बात की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू ओमेगा x आ जाएगा।
और या ओमेगा एक्स किया। फिर कितना आ गया बेटे हमारा बी और ओमेगा एक्स और कितना आ जाएगा डी एक्स। फिर इसको हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये तो आ गया दिस और 0 to L आ गया, बी आ गया, ओमेगा आ गया, एक्स का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये कितना आ जाएगा हमारा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, मैंने थ्योरी की वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, इनके बीच भी बता दिया है, बहुत सारे बताए हैं, पर ये फॉर्मूला आप लोग लर्न करेंगे। E इज इक्वल टू हाफ बी एल, है ना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, मैंने ऐसे करके याद किया है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये आपने याद करना है। यदि मान लो यहाँ रिंग की जगह डिस्क होती, मान लो बोलते डिस्क रोटेट करी है, तब भी डिस्क के भी यहाँ पेरिफेरल में भी जो ई लगता है वो क्या लगता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब यदि आपको फॉर्मूला पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसमें क्वेश्चन और कैसे बनता कि मान लो एक रिंग है या व्हील है और उसमें ऐसे 5 और 6 स्पोक्स हैं और बोलते हैं कि इनके बीच मान लो ईएमएफ हमारा कितना है ई है, तो 6 स्पोक में कितना होगा। आपको पता है कि पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में क्या होता है सेम, तो चाहे 6 स्पोक हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, जितने मर्जी स्पोक्स होंगे यहाँ पर जो ईएमएफ है दैट वैल्यू रिमेन सेम, उसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटे हमारी सेम। इसका मतलब कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू हाफ बी की वैल्यू पुट कर दो बेटे 0.5, ओमेगा हमें ओमेगा के फॉर्म में दे दिया है, रेडियन पर सेकेंड दिया है, ये 400 आ गया बेटे हमारा। लेंथ कितनी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, एक पॉइंट का ये 2 आ गया, एक 0 कट जाएगा बेटे हमारा, 2 से 20 और कितना गया 5 2 ज़ा 10, मतलब आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। यदि फॉर्मूला मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। तो आपने रोटेटिंग रॉड के लिए फॉर्मूला लर्न नहीं कर लेंगे बच्चे, क्या मेरे साथ बोलेंगे जल्दी फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जल्दी बोलेंगे बच्चों हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है बेटे, सर्कुलर कॉइल गिवन करके लिखेंगे बेटे, गिवन है ना, एक सर्कुलर कॉइल है एंड रेडियस कितनी दी R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न कितने बेटे हमारे, रेडियस 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न 20, रोटेट अबाउट वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड, ये यूनिट मुझे लग रहा है गड़बड़ है शायद, ये 50 रेडियन पर सेकेंड है बेटे, है ना। इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया है 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, obtain the maximum and average EMF induced in the coil from the closed loop of resistance 10 ohm, resistance दे दिया 10 ohm, calculate the maximum value of current in a coil, calculate the average power loss due to Joule heating। ठीक है, where does the power come from। अब सबसे पहले तो ये सोचो बेटू, यदि हमारी एक कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये बताओ। अभी हमें ये तो हमने चीज़ें देख ली थी बेटे कि यदि मान लो ये रॉड है ना, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तब आपने क्या बोल दिया था बेटे यहाँ पर, तब आपने E इज इक्वल टू BLB बोल दिया था, है ना बेटे। और एक रॉड ऐसे ऐसे रोटेट करती तब आपने क्या बोल दिया था हाफ BL स्क्वायर ओमेगा बोल दिया था। अब इन्होंने कॉइल बोल दिया, क्या बोल दिया हमारी कॉइल। हम ये समझते हैं यदि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो हमारा ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। यदि हम इसको इस चीज़ से रिलेट कर लें जो एसी में हमने पढ़ा था, है ना, एसी जनरेटर में हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू d∅/dt। अब यदि कॉइल हमारी ऐसे रोटेट करती है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा θ/t और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी। अब फाई कितना आ जाएगा हमारा BA cos ओमेगा टी। देखो अब E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा d/dt और ये कितना आ जाएगा BA cos ओमेगा टी। यदि कॉइल में हमारे n नंबर ऑफ टर्न है तो फ्लक्स में भी कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा n हो जाएगा। अब देखो कॉमन कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, B आ जाएगा, A आ जाएगा।
इसको डिफ्रेंशिएट करो कॉस को, तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ई कितना आ जाएगा मेरा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। और ये वाली जो वैल्यू है बेटे हमारी, ये ई कितनी जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो बेटे ज़रा, तो ई कितना आ जाएगा हमारा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम पहले भी सीख चुके हैं बेटे। ये क्या था हमारा बेटे, जब एक है ना एसी जनरेटर पड़ा था, तो एसी जनरेटर में हम बोलते थे आर्मेचर रोटेट कर रहा है या टरबाइन रोटेट कर रहा है, और यहाँ जो मैक्सिमम ई था वो कितना था बेटे हमारा, ये ई नॉट कितना निकाला बेटे हम लोगों ने, एन बी ए ओमेगा। बस हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। चलो करते हैं बेटे नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन। देखो क्या है बेटे हमारा, अब मैक्सिमम कितना आ गया बेटे, मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, यदि फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एन बी ए ओमेगा। और ई कितना हो रहा था हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो बेटे अब एन कितना बेटे हमारा, पुट करो वैल्यू, एन कितना, नंबर ऑफ टर्न कितना है 20, बी कितना है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻² आ गया। ये रे कितना है पाई आर स्क्वायर। ओमेगा कितना है बेटे हमारा 50। वैल्यू पुट करते हैं बेटे हम, 2 0 ये चले जाएंगे और 2 माइनस आ गए, 3 2 6 आ गया बेटे मेरा, है ना। और पाई की वैल्यू पाई आ गई। आर कितना 8 सेंटीमीटर। क्या पता था बेटे आपको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। पुट करो बेटे ज़रा, 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 5। देखो कितना आ जाएगा बेटे हमारा 8 8 जा कितना है 64, और 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 और ये 3, और यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ 10⁻² और 10⁻²। देखो ज़रा 1 0 चला जाएगा, -1 बच गया। यहाँ पर करते हैं बेटे ज़रा 30 8 8 64, ये क्या है बेटे, देखो देखो ज़रा 6 8 8 जा 64 और 5 का 30, और ये था पाई बेटे हमारे, ये कितना था पाई। देखो 3 पाई 64 इंटू 10⁻³ करो बेटे ज़रा मल्टीप्लाई। पहले 3 से बड़ा कर देते हैं बेटे, है ना। कितना जाएगा 4 3 जा 12, 1 18 और 19। इसको 1.92 कर देते हैं, 10⁻² आ जाएगा, और 3.14 आ गई पाई की वैल्यू 3.14। अब बस इसको करना है, यदि मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लूँ, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 2 से 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा 6, और कितना आ जाएगा 0.06 वोल्ट। देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.06 वोल्ट। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि ये तो हो गई बेटे हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम। यहाँ पर ई नॉट क्या था, मैक्सिमम। इसके बाद बेटे हमसे बोलते हैं, एक तो हमसे मैक्सिमम पूछ लिया, सेकंड एवरेज पूछ लिया। अब जो साइन फंक्शंस होता है उसकी वेव फॉर्म ऐसे बनती है ना बेटे, ये प्लस और ये माइनस। तो एक साइकिल में इसको जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ई एवरेज इज इक्वल टू 0। ये हमने एसी चैप्टर भी पढ़ लिया है, एवरेज वैल्यू ऑफ 1 साइकिल, ई एवरेज इज इक्वल टू 0। और जब करंट निकालना होगा तो करंट कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ई मैक्सिमम, है ना, ई मैक्सिमम अपॉन आर। अब देखो कितना आ जाएगा बेटे हमारा ई मैक्सिमम 0.06, और आर कितना आ जाएगा बेटे हमारा 10। ये देखो यहाँ पर क्या किया था मैंने, 10 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी बेटे हमारी 0.006, और 1 2 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, है ना बेटे,
6 मिली एम्पेयर भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट करंट दोनों निकाल दी। अब हमसे पूछते हैं क्या, एवरेज करंट। यदि एवरेज ईएमएफ ही 0 है बेटे, क्या पूछा है, एवरेज ईएमएफ भी क्या है, 0, तो एवरेज करंट भी बताओ कितनी हो जाएगी बच्चे, एवरेज करंट भी 0। अब आगे क्या बोलते हैं बेटे हमसे, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये बता दिया। एवरेज पावर लॉस, अब पावर लॉस कितना हुआ बेटे हमारा, वैसे तो जो पावर होता है हम EI लिखते हैं बेटे हमेशा, है ना, EI, या पहले लिखते थे हम VI। अब यहाँ पर हमें ये समझना है ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है या मैक्सिमम है। तो जब हमारी सिनुसाइडल वेव मेरी E0, इसका जो हमारा EMF प्रोड्यूस हुआ वो E=E0 sin ओमेगा t हुआ, है ना बेटे। तो यहाँ पर जब हम पावर निकालते हैं तो यहाँ जो E की वैल्यू लेते हैं वो हम लोग लेते हैं RMS। क्या लेते हैं बेटे हम लोग, RMS। तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे बेटे, आप नेक्स्ट AC में क्या पढ़ेंगे, ERMS = E मैक्सिमम अपॉन √2, और ये लिख दोगे ERMS = E0 अपॉन √2। वैसे ही करंट IRMS = I0 अपॉन √2 हो जाएगा। देखो बेटे ज़रा, अब ये कितना आ जाएगा, E0 अपॉन √2 और I0 अपॉन √2 हो जाएगा। अब E0 देखो बेटे कितना आ गया हमारा, E0 0.06 था और ये 0.006 डिवाइड बाय 2। देख लेते हैं बेटे हम, 1 2 3 और 2 से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻5 वाट, -5 वाट। चाहो तो और भी लिख सकते हो आप। समझ आ रहा है बेटे। अब वेयर डज द पावर कम फ्रॉम, अब सिंपल सी बात है बेटे, जहाँ पर जब आर्मेचर हमारा कॉइल है, कॉइल रोटेट करेगी तो करंट फ्लो होगी, तो जहाँ करंट होगा वहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी बेटे। क्लियर हो गई बेटे बात। अब इसमें याद क्या करना है, जब हमारी कॉइल रोटेट करती है या आर्मेचर है या ठीक है टरबाइन है, तो जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है वो कितना होता है बेटे हमारा, E0 = N। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर ट्रैवलिंग नेक्स्ट। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर किलोमीटर पर 10 मीटर लॉन्ग है। इसको किस में बदल लो बेटा, ईस्ट टू मीटर पर सेकंड में किस में बदल लो बेटे, ये 8 तरफ आ रहा है बेटे हमारा, मतलब ईस्ट 10⁻³ वेस्ट हो गया। R मतलब 60 और 60 फॉलोइंग विद द मीटर, और ये कितनी स्पीड से गिर रहा है, 0 कट गए बेटे। और V कितना है, 6 से कितना आ जाएगा 3 मीटर, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड 500 मीटर पर उसका जो कंपोनेंट है 500 मीटर पर सेकंड है, तो V आया इनटू 10⁻⁻4। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग मीटर स्क्वायर, और विंग की जो लेंथ है वो कितनी दी, 25 मीटर। और अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने R बोल दिया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना बेटे R का 4, वो कितना उसका मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, किसका दे दिया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। ये पता चल गया जब भी ईएमएफ निकालना है, और एक एंगल ऑफ मतलब भी दे दिया है, इमोशनल ईएमएफ वो दे दिया है 30। यहाँ में एक लेंथ दे दी है, एक V दे दिया और B दे दिया है, एक मतलब फॉर्मूला तो हमारा VL भी लग गया बेटे। V यदि स्पीड दे दिया है, ठीक है, मतलब मोशन की वैल्यू का क्वेश्चन आ गया, तो मोशन ईएमएफ का क्वेश्चन आ गया, मतलब क्या लगना है, वेलोसिटी 5 है, ये तो पक्की बात हो गई। लेंथ कितनी है, क्या आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर आ गया B, क्या लोगे, ये 2 0 चले जाएंगे। यदि ये 15 किस स्पीड से जा रहा है, जेट ट्रैवलिंग वेस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहा है 1.5, तो हम यदि और इसका 10 अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं, 10⁻⁻⁴ मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा है, मतलब E आ जाएगा हमारा, H क्या बोलते थे 1.5 cos डेल्टा 10⁻³ और एक कहते हैं V = R। अब बात साइन इंस्टेंस वैल्यू ऑफ ईएमएफ तो निकाल दिया। अब मुझे बताओ सेकंड कौन सा कंपोनेंट लेना है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, R sin डेल्टा लेना है या निकालेंगे बेटे H लेना है। ये फॉर्मूला था, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए बेटे इसमें था, पहले भी हम सीख चुके B जो ये है बेटे हमारा L, ये फॉर्मूला कब लगता है हमारा,
मतलब हमें ये वाला लेना है। जब तीनों ई कितना आ जाएगा हमारा, देखो जरा परपेंडिकुलर या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे हम लोग, एल और वी वैल्यू पुट करते बेटे, डॉट एल लिखा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5। अब हम v क्रॉस v की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। आप सारी वैल्यू लिख लिया करो, तो गिवन कर दो ना बोर्ड के लिए, गिवन तो पोटेंशियल तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है नहीं बेटे 25। अब ये v लिख लेना और v लिख लेना है, ठीक है। अब वैसे तो फ्लेमिंग कितना है 10 रूल से निकालते हैं बेटे, एल कितना है 25। याद नहीं रहता है कि v कितना है, लगाना कहीं राइट लगाना बच्चों को। अब देखो बेटे कितना आ जाएगा, अब 2 0 तो मैं यहाँ काट समझा दूंगी बेटे। वेक्टर का माइनस क्या लेते थे, एक आई, ये 5 आ गया और के लेते थे, हाफ आ गया। यदि आई क्रॉस जे करोगे आप तो क्या जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे हमारा, जे के बाद क्या आएगा तो आई आ जाएगा 25। ये भी कितना आ जाएगा 5 इसके बाद के बाद आई करो तो कितना आ जाएगा, का टेबल मालूम है कितना होता है 625 अपॉन 2 कर दो बेटे। तो मैंने कैसे लर्न करा दिया बच्चों को, आई जे के आई तो गड़े क्लियर जे, मतलब बस सही है में आई के बाद जे आया, तीनों क्वांटिटी का जे परपेंडिकुलर, जे के बाद क्या आया तो आई। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको से हमने लर्न कर लेना है। 5 to 10 थे बेटे अभी तक जितने मैंने करा इस वीडियो में। दोनों वर्टिकल डाउन, नेक्स्ट वीडियो में एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगी 11 मैंने माइनस जे ले लिया बेटे, है ना। ओके बच्चों, देन और क्या हार्ड वर्क एज मच एज मैग्नेटिक फील्ड के भी मेहनत करेंगे पर खुश होकर काम करेंगे बच्चे। ओके बच्चों, देन बाय बाय। के कैप ले लिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और जे के बाद क्या था के, मतलब ये आ गया मेरा आई। अब जो डायरेक्शन थी ये तो थी हमारी ईस्ट और ये क्या थे बेटे वेस्ट। इसका मतलब है जो वायर की डायरेक्शन आई वो क्या आई बेटे हमारी वेस्ट टू ईस्ट। क्या आई बेटे हमारी, क्योंकि हम आई की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट आ गई बेटे। डायरेक्शन क्या आ गई थी बेटे हमारी, आई आ गया, मतलब कितना गया वेस्ट टू ईस्ट आ गई। अब विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, ये क्या आ जाएगा वेस्ट क्या आ जाएगा हायर, और ये कितना आ जाएगा लोअर, वेस्ट हायर एंड ईस्ट लोअर। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। एक सर्किट है उसमें करंट आई कितना है 5 एम्पियर और I2 कितना हो रहा है बेटे वो 0 एम्पियर। टाइम कितना लगा रहा है 0.1 सेकेंड। इवन एवरेज EMF, जो एवरेज EMF था वो कितना था 200 वोल्ट इज इंड्यूस। गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो बेटे सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोलो E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। बस कर दो। E कितना बेटे हमारा 200, L मालूम नहीं, डी आई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 5, और T कितना बेटे हमारा 0.1। ये 0 हो गया, एक 0 यहाँ चला जाएगा, 5 से 4 आ गया। L इज उल्ट क्या आ जाएगा 4 हेनरी। L उल्ट क्या गया 4 हेनरी। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटे, फॉर्मूला याद होना चाहिए था बेटू, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, चलो रीड करते हैं फटाफट। अ पेयर ऑफ एडजस्ट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या दिया गिवन, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया बेटे हमारा 1.5 हेनरी। इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, करंट एक में कितना था 0, दूसरे में कितना है 20, टाइम कितना लग रहा है बेटे हमारा 0.5 सेकेंड। अब पर पूछा क्या बेटे हमसे, चेंज इन अ फ्लक्स। अब बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला कितना था डी फाई अपॉन डी टी ई, और इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ई इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी। कर देते दोनों इक्वेट बेटे, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी। डी टी कैंसिल, सिंपल कर दो डी फाई। एम कितना बेटे मेरा 1.5, डी आई कितना 20 माइनस 0 कितना है 20, कितना आ जाएगा बेटे 15 2 ज़ा 30 पॉइंट, ठीक है 30 वेबर। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्लक्स की 30 वेबर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था।